प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बीवी की 3 बातें जो शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देती हैं। इसके साथ साथ हम आपको एक लड़की का वाकया भी सुनाएंगे जिसने कहा कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो मुझे पर्दे में रखेगा। एक लड़के ने ये शर्त मान ली और उन दोनों की शादी हो गई। फिर उस लड़के ने ऐसा क्या किया कि आप जिसे सुनकर हैरान रह जाएंगे। आगे हम आपको बताएंगे और इसके अलावा हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बताएंगे कि इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है। इसलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास वीडियो है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसकी ये डिमांड थी कि वो उस लड़के से शादी करेगी जो शख्स उसे बापर्दा रखेगा, यानी पर्दा में रखेगा। एक नौजवान शख्स ने ये शर्त मान ली और वो शादी के लिए राजी हो गया। फिर आखिरकार वो वक्त आया कि दोनों की शादी कर दी गई। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि उनका एक बेटा पैदा हो गया। एक दिन शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाना खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा वक्त खराब हो जाता है। कल से तुम मुझे खाना खेतों में ही ला दिया करना। बीवी इस बात के लिए राजी हो गई। इसके बाद वक्त गुजरता गया और उनके यहाँ एक और बेटा पैदा हुआ। एक दिन शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि अब गुजारा करना मुश्किल हो गया है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में हाथ बटाना पड़ेगा, यानी खेतों के कामों में मदद करनी पड़ेगी। बीवी इस बात के लिए भी राजी हो गई, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी क्योंकि अब वो बेपर्दगी तक पहुंच गई थी, यानी उसको बेपर्दा रहना पड़ता था। जब उसके यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश हुई तो उस वक्त तक उसका शौहर उसे मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आया था। वक्त गुजरता गया और उनके बेटे बड़े हो गए। एक दिन यूं ही बैठे हुए थे कि शौहर हंसने लगा। बीवी ने पूछा, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? शौहर ने कहा कि तू बहुत पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा ख़त्म हो गया। क्या फ़र्क पड़ा तुझे पर्दे या बेपर्दगी से? ज़िंदगी तो वैसे ही गुजर रही है। बीवी ने कहा कि तुम साथ वाले कमरे में छुप कर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फ़र्क समझाती हूँ। शौहर ने कहा ठीक है, और वो कमरे में छुप कर बैठ गया। बीवी ने अपने बाल बिखेरे और रोना पीटना शुरू कर दिया। पहले तो सबसे बड़ा बेटा आया और माँ से रोने का सबब पूछा कि माँ, तुम क्यों रो रही हो? माँ ने कहा कि तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है। बेटे ने कहा तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल भी तो रखते हैं। उसने माँ को समझाया और चला गया। बीवी फिर से रोने की एक्टिंग करने लगी और दूसरे बेटे के आने पर उसे बताने लगी कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनकर बेटे को गुस्सा आ गया। उसने अपने बाप को बुरा भला कहा और माँ को समझाया और चला गया। इसके बाद घर में तीसरा बेटा भी दाखिल हो गया तो फिर बीवी फिर से रोने लगी। छोटे बेटे ने माँ से रोने का सबक पूछा तो उसने बताया कि तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनते ही गुस्से से आग बबूला हो गया और ऊंची आवाज़ों में गालियाँ देते हुए डंडा उठा लिया और कहने लगा, अभी बाप की खबर लेता हूँ। इतनी देर में बीवी उठकर खड़ी हुई और अपने शौहर को आवाज़ देकर बाहर बुलाया और फिर कहने लगी कि मेरा पहला बेटा पर्दे में हुआ था, इसलिए उसने तुम्हारा पर्दा रखा, और दूसरा बेटा कम पर्दे के ज़माने में पैदा हुआ, इसलिए उसने तुम्हारी आधी लाज रखी। यानी दूसरा बेटा उस वक्त पैदा हुआ था जब वो औरत अपने शौहर के लिए खेतों में खाना लेकर जाती थी, जबकि तीसरा बेटा जो मुकम्मल बेपर्दगी में हुआ था वो मुकम्मल तौर पर तुम्हारी इज्जत का पर्दा उतारने लगा। दोस्तों, सबक ये है कि पर्दा औरत का फितरी तकाजा है और जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी है।
जिसके बेशुमार हिकमतें अल्लाह ताला ही जानता है। और ये दुनियावी कायदा भी है कि अगर आप किसी गाड़ी को चलाने के लिए उसकी हिदायत के बगैर चलाना शुरू करें तो यकीनन बर्बाद हो जाओगे। बात है तो कड़वी लेकिन सच्ची है। मर्द की गैरत का अंदाज़ा उसकी औरत के लिबास और पर्दे से लगाया जा सकता है। ख्वाहिश आप अपनी मर्जी से उठाए हुए बोझ हैं। अगर अपनी परवाज़ बुलंद रखनी है तो बोझ हल्का करें, सफ़र आसान हो जाएगा। कहा जाता है कि बीवी की 3 बातें शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देती हैं। नंबर 1, गैर मुनासिब रवैया। बीवी का गैर मुनासिब रवैया शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देता है। नंबर 2, बदजुबानी। नंबर 3, शौहर को उसका मुकाम न देना। यही शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देता है। प्यारे दोस्तों, मियाँ बीवी का एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे का एहतराम ज़रूरी है, मोहब्बत ज़रूरी है और सबसे बढ़कर भरोसा करना ज़रूरी है। जिस मर्द को सच्ची मोहब्बत होगी वो उस औरत के साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो उस औरत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया, इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है। प्यारे दोस्तों, आप भी ज़रूर सोच रहे होंगे कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर बुरा वक्त क्यों भेजता है। तो चलिए इसके बारे में हज़रत अली ने क्या फरमाया है हम आपको बताते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगा, या अली, बुरा वक्त इंसान पर क्यों आता है। तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, बुरा वक्त इंसान के गलत फ़ैसलों और गलत आदतों की वजह से आता है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो अपने साथ अल्लाह का तोहफ़ा भी लेकर आता है। तो वो शख्स कहने लगा कि या अली, बुरा वक्त भी अपने साथ अल्लाह का तोहफ़ा कैसे लाता है। तो बात जब यहाँ तक आ पहुँची तो हज़रत अली ने फरमाया, याद रखना, बुरा वक्त अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए पहचान का आईना है। जब इंसान खुशहाल होते हैं, खुश होते हैं, तो उनके इर्द गिर्द अपनों में छुपे गैर और घरों में छुपे अपने उसे कभी नज़र नहीं आते। लेकिन वक्त बदलने लगता है तो इंसान के चेहरे से नकाब उतरने लग जाते हैं। मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब बुरा वक्त आता है तो इंसान के दोस्त और रिश्तेदारों के चेहरे से नकाब उतर जाता है ताकि इंसान उसे पहचान ले, और जब अच्छा वक्त आता है तो इंसान के खुद के चेहरे से नकाब उतर जाता है ताकि ज़माना उसे पहचान ले। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करके अपने सभी करीबी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अच्छी बातें सुनकर आगे पहुंचाना सदका जारिया है और इसका सवाब मिलता है। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा और आपका हामी व मददगार हो।